इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी, आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। ये बड़ी जानकारी सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं अधिकारियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत अधिकारियों से बैठक लेकर जरूरी निर्देश देंगे। तो सीएम अशोक गहलोत की ये बैठक जारी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं और इस दौरान बाढ़ के हालातों को लेकर सीएम बातचीत कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर भी सीएम इस बैठक में बातचीत करेंगे और साथ ही जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ हालात हैं और कहां पर आपदा प्रबंधन पहुंचा, बचाव कार्य में जुटी हुई है टीम। ये सभी वो मुद्दे जिस पर सीएम अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिलहाल अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही वो प्रदेश का हाल भी जानेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक जारी है। सीएम अशोक गहलोत अधिकारियों से बैठक ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, फिलहाल बाढ़ के क्या कुछ हालात हैं और किस तरह लोगों तक बचाव सामग्री पहुंचाई जा रही है, इन सभी मुद्दे को लेकर सीएम अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और सीएम आपदा प्रबंधन को लेकर भी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। कर सकते हैं सर इस अवधि में सर। इसी तरह सर समस्त जिला कलेक्टर्स को मृतकों एवं घायलों को दी जाने वाली अनुग्रहित सहायता एवं पशु क्षति अथवा मकान क्षति होने पर एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार दे सहायता हेतु जिला कलेक्टर्स द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है। समस्त जिलों को सर मानसून में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के कारण हुई जनहानि, पशु हानि, मकानों की क्षति से प्रभावितों को उपलब्ध कराए जाने हेतु सर विभाग द्वारा संबंधित पृथक पृथक मदों में राशि का आवंटन रिवॉल्विंग फंड के माध्यम के रूप में अग्रिम राशि 1736 लाख रुपए सर उपलब्ध करवा दिए गए हैं सर। इसी प्रकार सर समस्त जिला कलेक्टर्स को सर बाढ़ बचाव हेतु सर सभी संभाग मुख्यालयों को सर 20-20 लाख रुपए तथा शेष जिलों को 10-10 लाख रुपए के रिवॉल्विंग फंड का आवंटन किया गया है सर और सभी जिलों की मांग अनुसार तत्काल ऑनलाइन बजट आवंटन किया जा रहा है सर। आकाशीय बिजली से मृतकों व घायलों के परिवारों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार अनुग्रह सहायता के भुगतान हेतु संबंधित जिलों को रुपए 2.30 करोड़ आवंटित कर सहायता राशि का भुगतान किया गया है सर। साथ ही समस्त जिला कलेक्टर्स को 20-20 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में अग्रिम दिए गए हैं सर। सर इस तालिका में सर अतिवृष्टि से हुई सर जनहानि का विवरण दिया हुआ है सर। कोटा जिले में सर 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है सर, 9 लोग घायल हुए हैं सर। 12 जिले में सर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है सर। बूंदी जिले में सर 16 व्यक्तियों की तथा 10 व्यक्ति घायल हुए हैं सर। झालावाड़ में 1 व्यक्ति की मृत्यु सर और 2 लोग घायल हुए हैं सर। धौलपुर में 3 व्यक्तियों की मृत्यु सर। जयपुर में 15 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 11 लोग घायल सर। सवाई माधोपुर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 6 लोग घायल हुए हैं सर। टोंक में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है सर अभी तक। डूंगरपुर में सर 1 व्यक्ति की मृत्यु, जोधपुर में 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1 व्यक्ति घायल, जैसलमेर में 1 व्यक्ति की मृत्यु सर। इसी तरह सर बांसवाड़ा में भी सर अभी तक 1 व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है सर। चित्तौड़गढ़ में 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 6 व्यक्ति घायल हुए हैं सर। दौसा में 1 व्यक्ति की मृत्यु तथा 3 लोग घायल हुए हैं सर। नागौर में 1 व्यक्ति की सर। पाली में भी 1 व्यक्ति की मृत्यु। प्रतापगढ़ में भी सर, अजमेर में, अलवर में,
भीलवाड़ा में सर 2 व्यक्तियों की, भरतपुर में 2 व्यक्तियों की सर, करौली में 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु तथा 1 व्यक्ति घायल सर, और उदयपुर में 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 6 व्यक्ति घायल हुए सर। कुल मिला के सर 80 व्यक्तियों की अभी मृत्यु हुई है सर, और 55 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं सर। सर अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में सर अब तक मृतक पशुओं की संख्या 125 है। राज्य के विभिन्न जिलों द्वारा अवगत कराया गया है कि अत्यधिक वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे प्रक्रियाधीन है। कोटा एवं भरतपुर संभाग के जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार बाढ़ से खरीफ फसल 2021 में बोई गई फसलों में खराबा होना बताया है सर। खराबे के आकलन के लिए सर कल ही राजस्व विभाग ने विशेष गिरदावरी के निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं सर। तो जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी सर उसके अनुसार जो है हम इसमें कार्रवाई करेंगे सर। सर पिछली बार सर जब जयपुर के अंदर सर आकाशीय बिजली गिरने की जो घटना हुई थी सर, उस समय सर आपने निर्देश दिए थे सर कि जो मृतक हैं सर उनके परिवारों को 4 लाख की सहायता सर एसडीआरएफ से और 1 लाख सर मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त सर, तो 5 लाख रुपए की आपने घोषणा की थी सर। और जो घायल हुए थे सर उनके लिए आपने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी सर। तो इस संबंध में भी सर आपके द्वारा आज विचार किया जा सकता है सर। इसी तरह सर मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं सर उसके बारे में भी सर जो एसडीआरएफ से सहायता दे है सर उसका हमने सर इसमें आपको उपलब्ध कराया है सर। इसके हिसाब से निर्णय किया जा सकता है सर। इसी तरह सर पशु क्षति के बारे में भी हमने विस्तृत विवरण सर इसमें दिया है। अब सर कोटा संभाग के सर सभी कलेक्टर और एसपी सर और धौलपुर से भी कलेक्टर एसपी जुड़े हुए हैं सर। जैसे आपके निर्देश हो सर उसके हिसाब से इसको। कलेक्टर कोटा, पहले कोटा के बारे में बता दें, कल की परिस्थिति के बाद की और उसके अलावा भी कोटा जिले में जो बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में। कोटा के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा सर। श्रीमान सेक्रेटरी सर ने बताया सर कि जो कोटा में जो बारिश हुई है सर काफ़ी ज़्यादा 60% से अधिक बारिश है, उस कैटेगरी में सर कोटा को लिया गया है। एवरेज सर गत 8 दिनों में जो हमारी एवरेज बारिश हुई है वो 497 mm हुई है सर। लगातार इटावा, पीपलदा, खातौली, सांगोद, दिगोद और कोटा शहर, इन सब में लगातार 5-7 दिन से कहीं न कहीं स्थिति विकट होती ही रही है। लगातार हम सर इसमें कर रहे हैं। और कल जो सांगोद की घटना थी सर, कल शाम को ऐसी स्थिति होगी। कल सर कुल 142 हमने बचाव किए हैं सर। हमें मिलिट्री का पूरा एक कॉलम मिल गया था जिसमें कि लगभग 90 सैनिक थे सर, और उसमें 13 ट्रक थे। इसके अलावा एसडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस बल, ये चारों एजेंसी मिल गए। और सर एक जो कल जो आज ही हमने जो 31-32 लोगों का जो बचाव किया है सर वहाँ सांगोद में, जहाँ एक समाज कल्याण का हॉस्टल था और उसका स्टाफ और उनके परिवारजन फंस गए थे, वो बहुत ही सर रिमार्केबल था। सभी के सहयोग से हमने सर 32 लोगों को निकाला है सर। इसी ढंग से कल रात को एक और केस आया सर, रामगंज मंडी क्षेत्र में भी 12 लोग फंस गए थे, तो एक एसडीआरएफ की टीम हमने झालावाड़ से भी मंगवा के उसकी व्यवस्था की है सर। हमने खाने के पैकेटों की व्यवस्था भी की है, सर्वे भी साथ में कर रहे हैं सभी लोगों को सर। हमने जो भी तहसीलदार और बीडीओ, एसडीओ, नगर पालिका, ये सबकी टीम बना के हम सर सर्वे कर रहे हैं सर। एक छोटा सर सजेशन दूंगा सर, एक आदेश निकल जाए गवर्नमेंट लेवल पर कि अर्बन एरिया में इंदिरा रसोई या उसी रेट पर ग्रामीण में ग्राम पंचायतों से हम अगर खाना बनवाएं तो वो रेट अगर एक परमिसेबल टाइप हो जाए तो हमें क्या सर एक थोड़ा एजिटेशन नहीं रहे। थोड़ा विशेष करके ये मांग रहती है जहाँ भी पानी भरता है सर खाने के पैकेट दीजिए, तो वो सर इंदिरा रसोई से अप्रूव कर दें। वो इंदिरा हमें गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ट्रांसफर होना कोई रिस्क नहीं है सर। इंदिरा रसोई या ग्राम पंचायत भी अगर कोई बनाना चाहे तो उसी रेट पर प्रशासन के आदेश पर किया जाए। ये सर एक सुझाव है सर। वो कह सकते हैं धारीवाल बैठे हुए हैं, हमारे मंत्री जुड़े हुए हैं, तो वो आदेश दे देंगे। तो जैसे कोविड में किया था मैंने, तो कोविड में फ्री ऑफ चार्ज किया था, उसी ढंग से यहाँ हो जाएगा सर। फ्री ऑफ कर दे या रिलीफ से पेमेंट का प्रावधान कर दे ताकि लॉस नहीं हो सर, जैसा आप समझो। एक ही बात है, धारीवाल आदेश निकाल जाएंगे अपने सर। इसमें सर मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, इसमें सर एसडीआरएफ से सर 1 सप्ताह तक जो कैंप में जिन लोगों को रखा जाता है सर उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था आप कर सकते हैं, उसमें अनुमति है, इससे पैसा आप दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एसडीआरएफ से पैसा भी दे सकते हैं, ठीक है सर। इसमें टेंडर प्रक्रिया से हमें मुक्ति मिल जाती है, टेंडर प्रक्रिया से सीधा हो जाता है सर अगर ये आदेश हो जाएगा तो। सर मैं भवानी सिंह देता बोल रहा हूँ सर भरतपुर से।
ऑलरेडी सर कोटा में हमने स्टार्ट कर दिया और आज अभी घंटे भर में हम लोग ऑर्डर निकाल देंगे सर, मंत्री जी से बात करके ऑर्डर निकाल देंगे सर। इसमें सर मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, इसमें कोई टेंडर का इश्यू भी नहीं है। एसडीआरएफ में कलेक्टर भी वैसे अधिकृत है, छूट दे सकता है। आपको कोई छूट चाहिए तो हमसे आप ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं अपने स्तर पे। एसपी कोटा या सर आईजी और डिविजनल कमिश्नर। एसपी कोटा कुछ बोलना चाहेंगे? सर जय हिंद सर, विकास निवेदन कर रहा हूँ सर। कोटा शहर में कोई 22 कॉलोनीज में अभी पानी भरा हुआ है। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ है शहर में। इसके अलावा सर जो दुर्घटना के कारण बनते हैं, हमारे यहाँ के पिकनिक स्पॉट्स हैं काफ़ी, चंबल नदी के आसपास पठारी क्षेत्र में झरने वगैरह हैं, उन सभी पिकनिक स्पॉट्स को पिछले 5 दिन से बंद करा रखा है, जाफ्ता लगाया हुआ है। यहाँ पर सर स्थिति अभी काबू में है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। धन्यवाद। कमिश्नर साहब अपने डिवीजन के बारे में, क्योंकि पूरा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ज़्यादा तकलीफ है। सर नमस्कार, केसी मीणा निवेदन कर रहा हूँ सर। चारों जिलों में सर वर्षा का औसत हमारा 971 गत वर्षों में रहा है सर। अब तक 877 mm बारिश हमारी हो चुकी है सर। पिछले एक वीक का सर एवरेज देखें तो अभी जो डाटा बता रहे थे सर, हमारा 490 mm पर डे हर जिले में बारिश हो रही थी सर, जो 70 mm पर डे सर चारों जिलों का बैठता है, तो काफ़ी अत्यधिक बारिश है सर। इसमें सर हमारे पूरे चारों जिलों में अब तक जो जनहानि हुई है वो 27 व्यक्तियों के मरने की हुई है सर, जिसमें 6 व्यक्ति सर आकाशीय बिजली गिरने से कोटा ज़िले में गए हैं सर, और 12 व्यक्ति बूंदी ज़िले में मरे हैं सर। 7 मौतें सर बारा ज़िले में हुई है और 2 झालावाड़ में हुई है। तो इस प्रकार से इसका काफ़ी असर पड़ा है सर। और एक रफ एस्टिमेट के अनुसार सर अब तक लगभग 12,900 मकान, कच्चे मकान सर हमारे ढहे हैं। ये हमने एक रफ आइडिया सर, आंकड़ा जो है अलग अलग एजेंसी से लिया है सर, तो इनका भी सर हम दोबारा सर्वे करवा रहे हैं डिटेल। फसल का सर मैं निवेदन करना चाहूँगा सर, हमारे 10 लाख हेक्टेयर में सर चारों जिलों में फसल की बुआई हुई है सर, जिसमें से 3,04,000 हेक्टेयर का खराबा हुआ सर अब तक, जो लगभग टोटल सोइंग एरिया का सर 30% है। और खराबे का परसेंटेज भी सर हमारा 5% से लेकर के और 30% तक है। तो फसल पर भी सर, विशेषकर सोयाबीन की फसल पर इसका पूरा असर पड़ा है सर। सड़कें सर हमारे क्षेत्र में, चाहे वो बारा जिला हो, चाहे कोटा हो, चाहे बूंदी हो, झालावाड़ हो, बुरी तरह से सर प्रभावित हुई है। और निश्चित रूप से उनकी मरम्मत और उनके पुनः बनाने की आवश्यकता भी सर महसूस होगी, वो भी किया जाएगा सर। चारों जिलों में सर हमारे टोटल 43 डैम्स हैं सर, छोटे बड़े सारे मिला करके। उनमें से सर 25 डैम्स हमारे अब तक ओवरफ्लो हो चुके हैं सर। तो इस प्रकार से इस बारिश का पूरा असर है सर। एक डाटा और मैं श्रीमान के ध्यान में लाना चाहूँगा सर, कि गांधी सागर सर हमारा काफ़ी बड़ा डैम है, जिससे पूरा कोटा का जो सिंचाई प्रबंधन और पेयजल प्रबंधन मैनेज होता है सर, उसकी 1312 फीट की क्षमता है सर। अब तक वो 1297 फीट भर चुका है सर। और टोटल जो कैपेसिटी उसका अब तक 60% ही वो भराव उसका पूरा हुआ है। तो गांधी सागर में सर अभी काफ़ी कुछ लोड लेने की क्षमता है, और वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ऊपर बारिश होती है तो निश्चित रूप से चंबल में फ्लड को रोकने में वो काफ़ी मदद करेगा हमारा। 12 ज़िले में सर कुछ हमारे जो भेड़ निष्क्रमण के जो लोग थे सर, गरीब लोग जो इस क्षेत्र में आते हैं, अभी जो लगातार 5 दिन बारिश हुई सर, लगभग 1200 भेड़ें सर उसमें अतिवृष्टि से मर चुकी है सर। उनके लिए हमने तत्काल सर वो उनके मालिकों के लिए खाने की व्यवस्था की, भेड़ों के इलाज के लिए व्यवस्था की सर, और जो मृत भेड़ें थी उनका पोस्टमार्टम करके और उनको रिलीफ के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है सर, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारा द्वारा सर की जा रही है। और जो एक देवासी साहब हैं सर जालोर ज़िले के, जो इनके अध्यक्ष होते हैं, वो देवासी है सर एक जालोर ज़िले के, जो भेड़ निष्क्रमण लोगों के अध्यक्ष हैं सर। तो वो बराबर हमारे संपर्क में रहते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे, तो उनको भी सर हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सर जितने भी बड़े रेस्क्यूज़ किए गए हैं सर, मैं सब जगह गया हूँ सर, बारा में मैं गया हूँ सर, कोटा ज़िले में मैं गया हूँ सर, बूंदी में मैं गया हूँ सर। तो रेस्क्यू सर टाइम पर किया है अब तक सभी एजेंसी से मिल करके, और निश्चित रूप से आगे भी जैसे श्रीमान के निर्देश होंगे हम समय पर पहुँच करके जान माल की रक्षा करेंगे सर। यही है मेरी तरफ से सर।
आईजी साहब कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्कार सर। सर एक तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज 12 के छबड़ा उपखंड में सुंडा गांव है सर, जो एमपी में आता है सर। उस गांव में करीब 200 व्यक्ति कल से फंसे हुए थे सर, क्योंकि पार्वती नदी के टापू पर यह गांव स्थित था सर। उनको आज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के सहयोग से 200 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जा करके और वहाँ पास के स्कूल में रखा गया है सर। और वो स्कूल भी सर छबड़ा उपखंड में ही है। तो एमपी जिले के गांव के 200 व्यक्तियों को एनडीआरएफ ने आज रेस्क्यू किया है सर, और छबड़ा के उपखंड के स्कूल में रखा है सर। बाकी सर जो भी सूचना मिली सर किसी भी तरह के रेस्क्यू करने की, किसी व्यक्ति के फंसे होने की, उस पर त्वरित रूप से कार्यवाही की गई है। तुरंत उच्चाधिकारी यहाँ तक कि एसपी कलेक्टर भी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। यही कारण रहा सर कि सूचना मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को हमने हताहत नहीं होने दिया सर। हर एक सूचना पर संज्ञान लिया गया, त्वरित कार्रवाई की गई सर। विशेष रूप से कल जो सांगोद का था रामगंज मंडी में 12 व्यक्तियों को रेस्क्यू करने का था। झालावाड़ में कल 4 व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गए थे सर, चारों तरफ खेत में पानी इकट्ठा हो गया था, उनको रेस्क्यू करने का था। सभी जगह अच्छे से रेस्क्यू किया गया सर। पूरे संभाग में कुल मिलाकर के 400 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया सर, जो अलग अलग जगह अपने खेतों में या मंदिरों में जहाँ जहाँ फंसे हुए थे उनको सर। बाकी अब यही कहा गया है सर, सभी एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि वो डैम्स की जो भी भराव की स्थिति है उस पर नजर रखे सर। जो भी डूब क्षेत्र में, बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र है सर, वहाँ तुरंत मुनादी कराए सर। और लो लाइन में जो लोग निवास कर रहे हैं वहाँ से उनको वैकेट करवाए सर। रविदत्त जी, एक बार मध्य प्रदेश वाला वापस आप बताना क्या किया वहां पे? सर मध्य प्रदेश के सुंडा गांव में सर, वो चारों तरफ वो गांव टापू बन चुका था सर, वो चारों तरफ पार्वती नदी का पानी उसमें आ गया था सर। मध्य प्रदेश प्रशासन ने रिक्वेस्ट की थी सर कि वहां से उनकी अप्रोच नहीं थी सर, तो राजस्थान के 12 जिले के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की थी वहां जाकर के उनको रेस्क्यू किया जाए। उन्होंने हेलीकॉप्टर आज मुहैया कराया सर एयरफोर्स का, क्योंकि वहां करीब 10 किलोमीटर तक पानी था, जिसमें एनडीआरएफ का जाना बोट से संभव नहीं था। तो वहां से करीब 200 व्यक्तियों को आज 2 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू किया गया सर। रेस्क्यू करके और वहाँ पे एक स्कूल है सर, जो भुआखेड़ी स्कूल, वहाँ पे उनको रखा गया है सर। वहाँ पे उनके खाने की और रहने की व्यवस्था की गई है सर। देखिए ना, खाना पीने की व्यवस्था, जी सर, खाने पीने की व्यवस्था पूरा ध्यान रखना उन लोगों का अपने जिला प्रशासन के माध्यम से। जी सर। और अच्छा किया आपने उनको बचाया सबको। जी सर। नेक्स्ट कलेक्टर 12। नमस्ते सर। नमस्कार सर 12 में सर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, करीब एवरेज 1000 mm बारिश हो गई है सर यहाँ पे। और शाहबाद में सबसे ज़्यादा गिरी है सर, यहाँ 1400 mm करीब बारिश हो चुकी सर एवरेज। और किशनगंज, अटरू और छबड़ा तीनों में भी 1000 mm से ज़्यादा बारिश हुई है सर। करीब 2500-3000 हज़ार कच्चे पक्के मकान आंशिक रूप से कुछ या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका सर्वे चालू करा दिया है सर। 1000 से ज़्यादा भेड़े पशु भी मरे हैं सर। और करीब 2 से 2500 के बीच में लोगों को गांव से निकाल के एनडीआरएफ और एसडीआर की टीम की मदद करके स्कूलों में, सामुदायिक केंद्रों में ठहराया सर। करीब सर अब तक 10 लोगों की डेथ हुई है सर। 5 लोग तो ऐसे हैं जो बहके और डूब के से मरे हैं सर। और इसके अलावा एक महिला और 4 लोग हैं उसमें दबने से, और एक की करंट से डेथ हुई है सर। और लगातार इनके सभी गाँवों में हम करीब ये 12-15 गाँव हैं जिनमें सर लगातार खाना और सब कच्चा सामान भी पहुँचाया है सर। और करीब सर ये इसमें 31 गांव और 19 गांव किशनगंज के, 31 शाहबाद के गांव में राशन सामग्री का वितरण लगातार जारी है सर। अभी क्योंकि अभी भी 40 गांव ऐसे हैं जिनमें सर पानी भरा हुआ है, वहां से पानी का निकास अब धीरे धीरे हो रहा है सर। बारिश थोड़ी कम पड़ गई अब तो, अब इतनी स्थिति नहीं है सर। बाकी इन गाँव में जो बचाने के बाद जो लोगों को ठहराया वो धीरे धीरे पानी कम होने से वापस अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन चूंकि घर टूटे हुए, इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए खाद्य सामग्री अगले 4-5 दिन भी हम और जारी रखेंगे निरंतर सर। बाकी अब स्थिति ठीक है सर। और पूरी एनडीआरएफ एसडीएम की टीम और हमारे उच्च स्तर पे सर आनंद कुमार जी, राका सर और सभी का चीफ सेक्रेटरी सर ने लगातार मॉनिटरिंग किया सर। और यहाँ अच्छे से सारे काम ठीक हुए हैं सर। लोग मरे नहीं और थोड़ी बचत हो गई सर सब तरह से। क्योंकि एक जगह तो पार्वती नदी में इतना ज़्यादा पानी आ गया था कि 9 लोग ऐसे फंस गए थे कि निकलना मुश्किल था। हेलीकॉप्टर भी तत्काल राज्य सरकार की तरफ से अरेंज हो गया था सर। और उसके बाद चूंकि जरूरत पड़ी नहीं और नीचे ही हमने पानी जैसे उतरा वैसे ही एनडीआरएफ की टीम की मदद से उनको बचा के लिया है सर। तो सारी व्यवस्था सुरक्षित है। जैसे आईजी साहब ने बताया सर, आज का रात का ऑपरेशन था वो आज तक चलता रहा। एमपी के भी करीब 200-250 लोगों को बचाया है सर।
और उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। लगातार एसडीएम मॉनिटर कर रहे हैं, एडीएम भी सर वहीं अभी उनको वहीं रखा है, वो 2 दिन रखेंगे सर। उनके कलेक्टर गुना और एसपी गुना भी आ गए थे सर यहीं पे, रात को उनकी सारी व्यवस्था करके वो अच्छा फील कर रहे थे सर। अच्छी व्यवस्था हमने की है आपकी निर्देशन में सर। ये राकेश सर का लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी सर, उससे पूरी व्यवस्था करके एमपी सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था जो हमने मदद की है वो अच्छी से हो गई है सर। पशु भेड़ें मरी है उसके लिए मुआवजा सर उसके लिए सर्वे आ गया है सर, रिपोर्ट भेड़ों का कुछ और इंटीरियर में सर, चूंकि जंगल है किशनगंज के एरिया में जहाँ रहबारी लोग ठहरे हुए थे ना सर, वहाँ उनकी जो भेड़ें मरी है उनका लगातार सर्वे टीम लगा दी है सर। जैसे वो संख्या शायद लग रहा है वो और भी बढ़ेगी सर। इंटीरियर में काफ़ी भेड़ें या तो उनको निमोनिया हो जाता है सर बारिश के कारण भेड़ों को, तो वो काफ़ी भेड़ें मरी हैं सर। तो उनका जैसे सर्वे रिपोर्ट आती है वो तैयार कर रहे हैं सर, अब 1 या 2 दिन में आ जाएगा। हमने गिरदावरी, विशेष गिरदावरी क्या देते हो? माया जी, मंत्री जी नमस्कार। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, सम्मानीय हमारे मंत्री परिषद के साथीगण, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सर 12 की जो भौगोलिक स्थिति है इसमें सर काली सिंध, परवन, पार्वती, ऊनी सहित कई खाड़ी और नदी नाले निकलते हैं सर। लगभग 750 किलोमीटर उनकी लंबाई बैठती है। 12 की स्थिति से सर, आप जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब एक कार्यक्रम बना था, तो अचानक बाढ़ आने के कारण वो कैंसिल करना पड़ा, और उसके बाद जब आप पधारे थे तो सर्किट हाउस में लेवल का निशान लगा हुआ था सर, तो आपने उस पर क्वेश्चन मार्क किया था कि ये निशान किसका है। तो सर 12 का सर्किट हाउस भी लगभग 12, 13, 14 फुट डूब जाता है सर। 12 की ये स्थिति है सर। इसी तरह 12 के साथ साथ अंता शहर में भी एक खाड़ी निकलती है सर, तो उससे अंता शहर से लगभग 45 गांव से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। मांगरोल में भी सर बाणगंगा नदी निकलती है, तो वहाँ भी उसकी वजह से मांगरोल शहर सहित आसपास के सब गाँवों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इसी तरह से किशनगंज में जो रामगढ़ बेल्ट है, नाहरगढ़ बेल्ट है, उस दिन जिस दिन ज़्यादा हुआ तो कोटा से कमिश्नर साहब भी पधारे थे, उनने भी पूरा व्यवस्था आंखों से देखी है। इसी तरह से शाहबाद में भी ऊनी नदी के कारण वहाँ भी कई गांव बिल्कुल जलमग्न हो जाते हैं। प्रशासन ने, आईजी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने सूझबूझ से तालमेल बिठा के अच्छा प्रभावी प्रबंधन किया और लोगों को रेस्क्यू करके भी निकाला। लगभग 2,500-3 हज़ार लोगों को बाढ़ आने से पहले बाहर लाकर दूसरी जगह स्थापित किया, तो उससे जनहानि बहुत कम हुई। फिर भी लगभग 10 लोगों की जनहानि हुई सर, और उसमें हमारा प्रयास है सर कि आज ही उनके चेक बनवाकर, और मैं और पानाचंद जी, निर्मला जी, हम जाकर उनको मौके पर उनको परिवार वालों को सांत्वना भी देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है सर कि 12 की जो हालात है, जो भौगोलिक स्थिति है, 12 का एक बाढ़ का एक विशेष प्रोजेक्ट बना था, वो भी अधूरा है, तो उससे जो सरकार का अभी तक इतना पैसा लगा वो भी कोई कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। 12 शहर भी, व्यापारियों को भी तकलीफ होती है सबको, और आसपास के किसानों को भी तकलीफ होती है सर। इसी तरह अंता की खाड़ी, मांगरोल की बाणगंगा नदी और शाहबाद क्षेत्र की ऊनो नदी, इन सब का सब विशेष प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता है ताकि स्थायी रूप से समाधान हो सके। 12 में सर लगभग 3-4 हज़ार पक्के और कच्चे मकान गए हैं सर। हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय जूली साहब पधारे थे, मैं उनके साथ था, मतलब पक्के मकान भी जमीन दोज हो गए सर, बाढ़ के ये हालात थे। तो बच्चों की तो क्या स्थिति हुई होगी सब अपन इससे अंदाज लगा सकते हैं सर। जूली साहब का भी सर मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बाढ़ के हालात में भी हमको आके, आपकी भावनाओं के अनुरूप उन्होंने आके हमको संभाला। और कोटा कमिश्नर साहब, आईजी साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो भी पधारे, उन्होंने भी मौके की स्थिति के ऊपर बहुत कंट्रोल किया। कलेक्टर साहब, आप जरा जो मंत्री जी कह रहे हैं ना, उसके आधार पर आप 12 शहर का भी और जो इनके सुझाव है उसके आधार पर रिपोर्ट भेज दो, तो हम लोग उसको भी आगे कार्रवाई करें। ठीक है सर? जी सर, जी धन्यवाद। कलेक्टर झालावाड़ सर, नमस्कार सर। सर मेरा एक निवेदन और था सर कि फसलों का खराबा करीबन 80% हुआ है सर। किसान बिल्कुल बर्बादी की स्थिति पे आ गया।
तो मेरा अनुरोध है सर कि जल्दी से जल्दी सर्वे हो और मुआवजा उनको जल्दी जल्दी मिले, ताकि वो अगली बुआई वापस जैसे बहा है तो अगली बुआई कर सकें सर। ये मेरा कल राजस्व विभाग ने, हरीश चौधरी जी बैठे होंगे अभी, कल राजस्व विभाग ने स्पेशल गिरदावरी का आदेश जारी कर दिए हैं। नहीं सर, गिरदावरी के उसके लिए तो साहब धन्यवाद, लेकिन सर कोशिश अपनी ये होनी चाहिए सर कि उनको मुआवजा जल्दी मिल जाए, ताकि जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो वो बाह आते अपनी वापस फसल को बो देंगे, तो उनको संबल मिल जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। झालावाड़। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर झालावाड़ में पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है सर। एक सप्ताह पहले पिड़ावा में एक दिन में 200 mm बरसात हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पानी हुआ था। लेकिन पिछले 2 दिन से सर ज़िले में खानपुर जो है सर वो प्लेन है, तो यहाँ 36 घंटे में ही 350 mm बरसात हुई सर। उसकी वजह से खानपुर के एरिया में और खानपुर कस्बे में पानी भरा सर। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है सर। ज़िले में सर पिछले साल इस समय तक 362 mm बरसात थी सर, और इस बार सर 777 mm बरसात है सर। इसमें 2-3 तहसीलें हैं सर हमारी, असनावर है, पिड़ावा है सर और खानपुर है। इन अकलेरा और मनोहर थाना, इन इलाकों में ज़्यादा बरसात हुई है। लेकिन केवल बाढ़ जैसी स्थिति सर कुछ पोर्शन असनावर का और खानपुर में ही हुई, बाकी का जगह सर पठारी एरिया से पानी नहीं रुका सर। सर हमारे डैम जितने भी है छोटे बड़े सारे डैम फुल हो चुके हैं सर, और कल दोपहर बाद के बाद में बारिश नहीं हो रही है, इसलिए पूरे ज़िले में भी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है सर। और एमपी से भी पानी अब बहुत कम आ रहा है सर। जो मेन नदी है हमारी काली सिंध सर, जिसमें काली सिंध डैम है, उसमें मात्र अभी सुबह आज एक गेट खोला हुआ है सर, बाकी के हमारे गेट और सब बंद है सर। सर फसल खराबे की स्थिति देखें तो सर हमारा 75% यहाँ सोयाबीन की फसल होती है सर, फिर मूंग और उड़द की फसल होती है सर। तो इन सभी में सर 2 तहसीलों को छोड़ के केवल डग और गंगधार को उनको छोड़ दें तो सब में सर 5 से 15% के लगभग खराबे की आकलन है सर। तो अब गिरदावरी कराएंगे जिससे एग्जैक्ट हमारी स्थिति सर आ जाएगी। चूँकि खानपुर में बरसात बाद में हुई थी सर, और यहाँ लगातार 24 घंटे पानी रहा है, तो खराबे की सूचना तो है, लेकिन जैसे ही पानी उतरेगा सर तो हो सकता है वो फसल गलने की स्थिति में नहीं होगी तो बच भी सकती है सर। लेकिन अभी सर हम सर्वे शुरू कर देंगे उसका सर। सर जिले में अब तक सर जो कल की परसों नाइट की और कल बरसात हुई है, उससे 2 व्यक्तियों की मौत हुई है सर कच्चे मकान के गिरने से। एक हुई है सर बालक की खानपुर में, जो खुद का घर था उसमें दीवार गिर गई थी तो उसकी डेथ हुई सर। एक मनोहर थाना में उनका घर नहीं था, लेकिन सर वो मार्केट को जा रहे थे तो कोई कच्ची दीवार थी, ऊपर टिन शेड थी सर, तो वो गिरने से एक महिला की मौत हुई है सर। इससे पहले शुरुआती दौर में सर एक आदमी की मृत्यु बिजली गिरने से सर, और 2 महिलाएं घायल हुई थी सर। सर पशु हानि हमारी जो है खानपुर एरिया में 1 दर्जन गाय और सर कुछ भैंस की ये सूचना कि वो पानी में बह गई सर, और लगभग 300 से ज़्यादा एक मुर्गी खाना था दही खेड़ा परिवार सर, वो भी पानी के साथ बह गया सर। सर हमारे एक अपना मुकंदरा जो अपना फॉरेस्ट एरिया है दरा, उसको क्रॉस करके सर वाया खानपुर होते हुए अकलेरा को नया बाईपास बनाया सर, और पीपीपी मोड पे बनाया। तो कुछ ये आंकलन है हमारा, उसका हम आज दोपहर बाद में जा रहे हैं सर, सारी टीम को बुला रखा है कि कहीं पानी का भाव प्रॉपर न निकलने की वजह से खानपुर की तरफ हुआ। और खानपुर में सर एक छोटी सी नदी है रूपाली, और वो कस्बे में अंदर होने के कारण इंक्रोचमेंट भी है, कुछ सकड़ी भी हो चुकी है। तो चूंकि बरसात एक साथ 350 mm हुई, उसकी वजह से जल भरने की स्थिति हुई। अदरवाइज सर अब बिल्कुल सारी चीज़ ठीक है सर। और हमारा भीम सागर डैम के 5 गेट खोले थे, वो ईस्टर्न पार्ट है सर खानपुर का, उसको क्रॉस करते हुए कोटा में सांगोद को जाता है सर। तो सांगोद में भी इस वजह से कल प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हमने रात में ही वो गेट बंद हो गए, तो शायद अब वहाँ भी स्थिति नॉर्मल होगी सर। भीम सागर डैम के जब आपने गेट खोले तो इतला कर दी थी कोटा वगैरह सबको? सर बिल्कुल इतना कर दी थी, और हमने उसकी जो स्टोरेज था वो लगभग 85 तक रोके रखा सर। उसके बाद में हमने एक गेट खोले, लेकिन सर बरसात हमारा असनावर एरिया में भी, उसमें भी 300 mm बरसात हुई सर। तो एक साथ इतना पानी आया
कि सर उनको गेटों को एक से बढ़ा के दो और दो से बढ़ा के 300 पांच mm एक साथ के हो गई। नहीं हैं? 300 mm बारिश एक साथ हो हाँ गई नहीं वो समझ गया मैं, पर वो सर। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपस में कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है। कल वो रात को सांगोद में कलेक्टर एसपी बहुत परेशान हो रहे थे और उसके बाद में चिंता कर रहे थे, और साथ में आर्मी के कॉलम भी वहाँ पे भेजी गई, सब कुछ किया गया। फॉर्चुनेटली सब लोग बच गए। तो आपस में कोई भी ऐसी स्थिति बने तो आपस में कोऑर्डिनेट करके ही फैसला करना चाहिए। सर हमारा ये दो पानी मिक्स हो गया है सर। असनावर क्षेत्र का तो भीमसागर डैम से आ गया, और जो वेस्टर्न पार्ट है खानपुर का वो भी उधर से ही जाता है, तो वो लगभग ज्यादा बरसात होने से शायद कुछ पानी गया। अदरवाइज सर हमने डैम को बहुत कंट्रोल किया, और हमारे सर ऐसे भी बैठे हुए हैं इरिगेशन के। हमारी स्थिति हो गई, एमएलए साहब का भी फोन आ गया था सांगो से कि आप इसको कंट्रोल करें, आपका डैम खाली है। सर हमारा 90% तक हम उसको वो करते रहे, लेकिन पानी की आवक इतनी ज्यादा हुई एक साथ, तो उसके डैम हमें सर खोलने पड़े गेट से। नहीं मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी भावना। मुझे रात को कल मैंने 10-11 बजे बात करी तो वो लोग खड़े थे वहाँ नदी के पार, जा नहीं पा रहे थे, सांगोद के अंदर भी जा नहीं पा रहे थे, कलेक्टर एसपी वगैरह सभी लोग, और पानी बहुत ही तेज गति से आ रहा था। सब चिंता कर रहे थे पता नहीं क्या होगा। फॉर्चुनेटली सब बच गए लोग, इस बात की खुशी है। धन्यवाद आपका। बूंदी। नमस्कार सर। सर बूंदी के अंदर जो बरसात सर अभी तक हुई है 770 mm वर्षा हुई है सर, और इस साल पिछले साल जो बरसात इस टाइम थी वो 375 mm ही थी सर, तो काफ़ी जो है मात्रा इसकी इंक्रीज़ हो गई सर। लेकिन इसका जो पैटर्न देखा जाए तो जैसे सर 2 अगस्त को 90 mm बरसात हुई सर, 3 अगस्त को 150 mm बरसात हुई सर, 4 अगस्त को लेकिन ये कम होकर 63 mm ही रह गई सर, 5 अगस्त को 18 mm ही हुई, और अब कल सर 25 mm ही हुई। तो ये जो है सर डिक्लाइन हो गया है बारिश का पैटर्न। तो उसकी वजह से जो जल भराव था सर बीच में जो बहुत अति बारिश हुई थी, तो अब जो कंडीशन है सर बिल्कुल नॉर्मल है सर, बिल्कुल कंट्रोल में स्थिति है सर, कहीं इस तरह का इशू नहीं है। जो जन हानि है सर वो करीब 12 लोग जो है की मृत्यु हुई सर, जिसमें से 7 केशवराय पाटन वाले इंसिडेंट में हुई सर, और उनको हमने सर 7 लोगों को 4 लाख पर पर्सन के हिसाब से मुआवजा सर कल उसको सेंक्शन कर दिया सर, और उनको जो विस्थापन करने का प्रोसेस है वो भी चालू कर दिया। और तत्परता से सर मैं और एसपी साहब रात को ही लोकेशन पे पहुंच गए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को सर हम बचा नहीं पाए। सिमिलरली एक इंसिडेंट हुआ सर, एक बस सर जो है जल भराव में बस अटक गई सर, 40 लोग उसके अंदर भरे हुए थे सर, और एसपी साहब मैं खुद ही स्पॉट पे जाके उनको भी सर हम बचा पाए। तो तत्परता से सर काम कर रहे हैं, कोई विशेष इशू नहीं है सर। हमारे यहाँ पे डैम हमारे जो 22 है सर उसमें से 14 हैं जो कि ओवरफ्लो कर गए हैं, 7 ऐसे हैं जो 50% से ऊपर भरे हैं सर, और 1 है जो 50% से कम है। चंबल नदी का भी सर अभी कोई इशू इसलिए नहीं है कि सर क्योंकि गांधी सागर डैम है सर वो 60% ही भरा हुआ है, तो चंबल का जो लेवल है सर वो कंफर्टेबल है, अभी कोई इशू नहीं है सर। हमारे यहाँ सर 550 लोगों को करीबन हमने रेस्क्यू किया सर, उनको सेफ स्पॉट पे पहुँचाया सर, और अभी जो खाने की व्यवस्था है सर वो माकूल है, कोई इशू नहीं है। और करीबन 4000 जो घर हैं सर कच्चे और पक्के उसके अंदर डैमेज है, तो वो भी हम सर्वे करा रहे हैं सर। क्रॉप डैमेज के अंदर मैं ब्रीफ करना चाहूँगा सर कि स्पेशल गिरदावरी के अलावा जो हमारे नुकसान हुआ है सर उड़द, मक्का और सोयाबीन में, उसमें सर हमने इंश्योरेंस का पैसा जो है 25% उसके प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भिजवा दिए हैं सर, जिससे उनको तत्काल राहत मिल जाए सर। इंश्योरेंस में प्रिवेंटेड सोइंग का 25% तत्काल मिल जाता है सर, तो हमने सर्वे करा के वो प्रपोजल्स भिजवा दिए हैं जिससे कि सर इमीडिएट रिलीफ मिले। हमारे पास सर 3 SDRF की टीम है, 64 हमारे पास सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो 94 लोग हमने डिप्लॉय किए हुए हैं सर। 68 लोग जो है अभी तक SDRF और सिविल डिफेंस के द्वारा बचाए गए हैं सर। तो अभी विशेष कोई इशू नहीं है सर बारिश, क्योंकि अभी बिल्कुल थम गई है, बिल्कुल कंट्रोल की स्थिति है सर। एज पर डायरेक्शंस CS सर और आनंद सर और CMO से सर लगातार टच में है सर, कोई इशू होता है तो उसका तत्काल समाधान हो जाता है। आप लोगों ने काफी लोगों को बचाया है, और मेन बात है कि जो लोग जिनकी डेथ हो गई है या घायल है उनको आपने 4 लाख रुपए दे दिए अभी तक सर, क्योंकि हमने और जगह पर 4 लाख तो SDRF से मिल जाता है, और 1 लाख हमने CM रिलीफ फंड दिया था उन लोगों को सर। तो आप लोग भी वहाँ पर 1-1 लाख रुपए और दे दीजिए सबको सर। 4 लाख हो गए SDRF से और 1 लाख हो गए CM रिलीफ फंड से सर।
और घायलों को 2-2 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से दिए हैं। सर एनडीआरएफ के नॉर्म्स में बहुत कम पैसा उसमें हजारों में है, सर उससे कम नहीं चलता आज के जमाने के अंदर। तो इलाज फ्री करने के अलावा 2-2 लाख रुपए उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष दे दीजिएगा आप। सर बिल्कुल सर। बाकी आपने अच्छा किया, काफी लोग बचाओ। बस में जाती थी उस वक्त में, उसको बचाने का बहुत बड़ा काम था। सर थैंक यू सर। थैंक यू। धौलपुर। सर नमस्कार। सर जिले में 1 जून से 6 अगस्त तक जो है 360 mm की बरसात हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 70% अधिक है, और पिछले सप्ताह में 102 mm की बरसात हुई। सर मेरा निवेदन है कि लोकल बरसात का हमारे चंबल के जलस्तर पर कोई भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली रिसर्च हाइब्रिड एरंडी, अवनी 11+, अवनी 41, अवनी